नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तमिलनाडु से बड़ी खबर है और सिर्फ चेन्नई से नहीं, चेन्नई, मदुरई, तमिलनाडु के कई शहरों से एक साथ खबर आ रही है। अब वहां जनता सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी है। कुछ जगहों पर 2, 4, 5 की संख्या में इकट्ठा हो करके वहां छात्राएं, महिलाएं, लड़कियां भूख हड़ताल शुरू कर रही हैं। ऐसे भी फुटेज आने लगे हैं और खबरें आने लगी हैं। और चेन्नई में अब लोक भवन की तरफ भीड़ बढ़ने लगी है। अलग अलग टुकड़ों में, वो ऐसा कोई नहीं है, जुलूस के शक्ल में नहीं है कि 2 लाख लोग एक साथ, लेकिन अलग अलग, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त है। इनको न टीवीके ने कॉल किया है, न विजय ने बुलाया है, न इनको कोई लीड कर रहा है। जैसा साउथ की पॉलिटिक्स है, इमोशनल पॉलिटिक्स है। जैसे साउथ में अभिनेताओं को राजनीति में जब जनता स्टेब्लिश की तो उन्हें एक नायक के रूप में, भगवान के रूप में, मतलब देवत्व वाला जो हिसाब किताब है, वही जो है अब तमिलनाडु में दिख रहा है कि उनका एक नया देवता, जिसको उन्होंने जनादेश दिया है, बहुमत से थोड़ा पीछे ही सही, लेकिन जनादेश, ये कहने में किसी को भी हिचक नहीं होगी कि जनादेश विजय के पक्ष में है। अब जनादेश जिसके पक्ष में है, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो जनता उतर रही है, समर्थक उतर रहे हैं। टीवीके के समर्थकों में यूथ की बड़ी संख्या थी, वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो, वो सब भी अगर आ गए तो लोक भवन की स्थिति, यानी राजभवन की स्थिति बड़ी गंभीर हो सकती है। क्योंकि टीवीके के समर्थकों ने, विजय के समर्थकों ने खुली धमकी दी है। धमकी कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं, जो कंफर्टेबल आपको लगे। ये खुली धमकी है राज्यपाल को कि वो राजभवन कूच कर जाएंगे, राजभवन पर चढ़ाई करेंगे और राजभवन पर भूख हड़ताल भी करेंगे। यह भी चेतावनी जो है उनकी तरफ से दी जा रही है। राजभवन को पूरी तरह से पुलिस ने, एक तरह से कहा जाए कि छावनी में तब्दील कर दिया है। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई हैं। दूसरी तरफ आज शाम को बड़े ऐलान का इंतजार है, क्योंकि वीसीके की तरफ से कहा गया है कि 5 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में अपने संगठन से बातचीत करके फैसला करेंगे। सीपीआई की बैठक चल रही है, मतलब उस बैठक के फुटेज आ चुके। जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस बैठक की फुटेज आ चुकी थी, सीपीआई की बैठक की। यानी कुल मिला जुला करके ये साहेब की जो कंपनी है, मोदी एंड कंपनी, जिसको हम बार बार कहते हैं मोदी एंड कंपनी, अब मोदी शाह ये सब छोटा लगने लगा। एक कंपनी है, इस कंपनी में एजेंसियां शामिल हैं, इस कंपनी में न्यायपालिका शामिल है, ये कंपनी है। और इस कंपनी का एक ही सीईओ है, वही मालिक है। तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी को किसी भी हालत में तमिलनाडु में विजय पस्त करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर पब्लिक उतर आई तो विजय, मोदी एंड कंपनी पस्त तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ तमिलनाडु भी हार सकता है। ये तमिलनाडु की हार होगी अगर तमिलनाडु किसी भी हिंसक स्थिति में फंसता है। हालांकि ना हो तो ज्यादा बेहतर है, हम तो यही कामना करेंगे। भाव को लाइए तो मैं आपको दिखाऊं, विजुअल्स, खबरें सब दिखाता हूं। स्वागत है भाव भैया, हेडलाइन दिखाइए जरा, हेडलाइन लाइए। विजय को सीएम नहीं बनाया तो डॉट डॉट डॉट, टीवी के समर्थकों की राज्यपाल को खुली चेतावनी, जोरदार विरोध प्रदर्शन। अब जरा विजुअल्स लाना शुरू करिए। एक तो पहले फोटोग्राफ देखिए, ये विजुअल जो है, इसका विजुअल हम नहीं ला पाए क्योंकि हो सकता है अरेंज हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, समर्थक हैं जो लोक भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस उनको किस तरह से दबोच करके, मतलब एक एक को उठा करके ऑटो टेम्पो में ठूस करके वहां से किसी तरह जो है दूर कर रही है। अब विजुअल पर आते हैं, जरा विजुअल दिखाइए भैया, विजुअल लाइए। विजय सर के अनिधि गुड़कादीங்க विजय सर के अनिधि गुड़कादீங்க தனி மனிதனா ஜெயிச்சிருக்காரு தனி மனிதனா ஜெயிச்சிருக்காரு எந்த பின்புலமும் இல்லாம தனி மனிதனா ஜெயிச்சிருக்காரு அவருக்கு அநீதி கொடுக்காதீங்க இந்த காவல்துறை அத்தனை பேருக்கு விஜய் சார் சிஎம் சொல்லுவாரு விஜய் சார் முதல்வரா பதவி ஏற்ற உடனே எல்லாருக்கும் இதுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் வாழ்க டிவிகே வாழ்க வாழ்க। ये देखिए, ये अलग अलग जगहों पर पुलिस धीरे धीरे करके कुछ किनारे कर रही है, लेकिन ये हर तरफ से जो भी सड़क वहां तक आ रही है
राजभवन की तरफ। ये देखिए यहाँ अलग है, वो अलग था। तो अलग अलग पॉकेट में, अलग अलग टुकड़ों में 4-6 जहां से, ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है, इनको अभी कोई नहीं लीड कर रहा है। देखिए यही चीजें कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता है। आज ये फुटकर में आ रहे हैं, गांव से कहीं से चल दिया, विजय का समर्थक वो झंडा उठाया, तख्ती उठाया, चल दिया, लोक भवन के पास आया, वो अकेले आया, 2-3 के संख्या में है, पुलिस उनको पकड़ी, हाथ पकड़ करके ले जाकर के दूसरे रोड पर छोड़ आई, पीछे छोड़ आई, ऑटो में बैठा करके ड्राइवर को कहा ले जाओ, इनको मरीन बीच पे छोड़ाओ, दूर कहीं पहुंचा दो। ये संख्या अभी फुटकर में आ रहे हैं। लेकिन यही अगर अच्छा, इसमें बहुत समय भी नहीं लगता है, जो भी लोग देखे होंगे, भाव ने बहुत सारे आंदोलन देखे हुए हैं, ये कब ये संख्या बड़ी हो जाए और कब जो फुटकर में आ रहे हैं वो थोक में आने लगे, जत्थों में आने लगे, फिर पता नहीं चलता। और फिर जो आज अभी आपको विजुअल्स में दिख रहा है कि पुलिस कंफर्टेबली उनको गर्दन दबोच के, हाथ पकड़ के, घसीट के, समझा के, धक्के मार के जैसे भी निकाल दे, फिर निकालना जब यही संख्या 50,000, मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, एक 50,000 संख्या हो जाएगी, तो फिर तमिलनाडु की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। जो आज है उससे बिल्कुल पलट जाएगी तमिलनाडु की स्थिति। आप मदुरई की देखिए तस्वीर, मदुरई की तस्वीर लाइए, तमिल चेन्नई ही नहीं, मदुरई की। अब यही चीजें राजधानी की है। अब जरा दिखाइए कुछ जगहों पर, मैं फिर कर रहा हूं, यही चीज बस ये अगर फैल गया कहीं, ये दिखाई जरा, लड़कियां भूख हड़ताल पे बैठ गई, ये एक कोने में, कहीं पर ये नहीं है ये 500 लोग हैं, ये भूख हड़ताल में बैठ गई और न्यूज आ गई। आगे इनका बयान भी है तमिल न्यूज से। अब तमिलनाडु के लोग तो देख रहे हैं, उन्हीं की खबर है, तो तमिल भी सुनवाना पड़ेगा। தாவேக தலைவர் விஜய் அவர்களுக்கு வந்து பொறுப்பு இதுவரைக்கும் பெரும்பான்மையா அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க. இந்திய ஜனநாயக முறைப்படி அதிகமான வாக்கு வாங்கியிருக்காரு. அவர் ஆளுநருக்கு வந்து அதிகாரம் ஆர்டிக்கல் 164 சட்டத்திட்டத்தின்படி அவருக்கு அழைப்பு விடுத்து பொறுப்பு கொடுக்கணும். ஆனால் அவர் வந்து அலக்களிக்கிறார். அவங்களுக்கு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க இன்னும் 15 நாள் காலக்கெடு கொடுக்கலாம். அதோட சட்டமன்றத்தில் போய் அவருடைய பெரும்பான்மை நிரூபிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆளுநர் ஏன் இதை வந்து அவர் அலக்களிக்கிறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அதை எதிர்த்து தான் எங்கள் தலைவர் ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கல. அவர் சார்பாக தான் நாங்கள் இப்போ உண்ணாவிரத போராட்டம் वो पूरा का पूरा तमिल में इतने से, मतलब कुल मिला के खबर जो दिखानी है, लोग समझना चाहे वो समझ सकते हैं, इससे बाकी पूरा सुनना जरूरी नहीं है। ये भी आपने देखा, कहीं भी ये प्रायोजित नहीं है, ये प्रायोजित बिल्कुल नहीं है, ना इनका तख्ता है, न कुर्सी है, न मेज लगा है, न पानी की बोतल है, कुछ नहीं है, न पीछे बैनर पोस्टर तक तो नहीं है। उन्होंने हाथ से कागज पर लिखा है और लेके इसे बैठ गई हैं और भूख हड़ताल शुरू है। ये भूख हड़ताल पे लड़कियां, मैं और बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, यही लड़कियां 12 घंटा भूख हड़ताल पर। गर्मी कितनी है इस समय, गर्मी कितनी है, मैं चेन्नई की ही खबर बता रहा हूँ। चेन्नई में जो टीवी के दफ्तर के भीतर का रिएक्शन मैंने देखा था, वहां से कुछ विधायकों का रिएक्शन था, रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि गर्मी चेन्नई में बहुत भयंकर उमस और गर्मी है, पीने की पानी वानी का दफ्तर में व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि ताकि कम से कम पानी पी पाए इस गर्मी में। इस गर्मी में लड़कियां बैठी हैं 10-12 घंटे में, अगर उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, यही होता है, बस स्पार्क करना चाहिए, एक चिंगारी होती है, इन्हीं की तबीयत बिगड़ गई और विजय खाली निकल जाए घर से कि बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है, सरकार बने ना बने मैं जा रहा हूं, या कुछ भी, यही तो ट्रिगर मोमेंट होता है बाबू। मैं अभी बाइटें सुनाऊंगा सबके, लेकिन मैं पहले इस पर बात करूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु कहीं खतरे में न पड़ जाए। सारे विश्लेषक कहते हैं कि नई पार्टी है, पहली बार पार्टी है, ये सब गलतफहमी में है।
हम्म, 12 साल से उसके फैन क्लब्स काम कर रहे हैं। हम्म, गांव गांव में उसका ऑफिस है। गांव, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल और कमिश्नरेट लेवल, संभाग लेवल और फिर राज्य लेवल, ये हायरार्की फैन क्लब्स की थी। उसी को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसी को राजनीतिक दल बनाया। उस वैसा देखा तो ये 12 साल पुराना संगठन है जो अभी सत्ता में पहली बार चुनाव लड़ा है। यदि एक जगह मिस हैपनिंग होती है, कोई, आपने सही कहा, एक लड़की की तबीयत ठीक नहीं होती, उसको हॉस्पिटल लेके जाने का पड़ता है, इतनी भीड़ उमड़ेगी, लाखों में, आप 50,000 की बात करते हैं, लाखों में। वो तमिलनाडु है। वहां हीरो के मरने पे लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, अपने आप को आग लगा देते हैं। हम्म, वो पागलपन है व्यक्ति पूजा का। विजय के पीछे फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर वोटर खड़े हैं। जेन जी उसको अपना आइडल मानती है। जेन जी का रास्ते पे उतरेगा तो क्या करोगे? कितने को गोली चलाओगे? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। जिस आदमी के इंतजार में लोग मर जाते हैं, धूप में खड़े होके 8-8 घंटे इंतजार करते हैं, ये विजय के मायने अभी समझे नहीं। पुलिस दमन नहीं कर पाएगी। आर्मी भेजनी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए। और क्या मणिपुर जैसी स्थिति कर दोगे तमिलनाडु में? वो सिर्फ इसलिए कि आपका एक विधायक और वो सत्ता में आना चाहता है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे लोग। जो संविधान है, जो कानून है, जो परंपरा है, उसी के अनुसार। अरे वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगा, 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर बाद उसकी सरकार गिर जाएगी, बात खत्म हुई। करने दो ना। हाँ। तुम्हारे क्या फडणवीस की इतना सरकार प्रॉब्लम है? हाँ? एक आदमी लेटर लेके आता और आप उसको शपथ दिलवा देते उप मुख्यमंत्री की, अजित पवार जी को। हाँ। वो सरकार 80 घंटे नहीं टिकती। तब आप परंपरा बताते हो कि भाई परंपरा थी, उसके बाद मेजोरिटी थी, हमने दे दिया। और यहां आप फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हो, गवर्नर मोदी हाउस की बात कर रहे हो कि मोदी हाउस में टेस्ट करवाओ। गजब का। हाँ हाँ, और मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं, ये टेम्पो बढ़ेगा आशीष, और ये फिर विजय के भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक बार हाथ से चीजें निकल गई तो विजय भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाँ, भगदड़ हुई थी तो विजय कहाँ कंट्रोल कर पाया था? विजय खुद बैठ गए थे अंदर, वैन के अंदर, कोई सुन नहीं हाँ रहा था। हाँ, भयावह हाँ, है। उसके बावजूद कोई इस पर संज्ञान नहीं लेने वाला है, कोई कोई इनिशिएट नहीं नहीं। कर। गृह मंत्री कोलकाता में मस्त है, बढ़िया 5 स्टार होटल में बैठ के विधायक की मीटिंग ले रहे हैं। 2 बजे मीटिंग है, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, सब पहुंच गए होंगे। वो तो एयरपोर्ट पर ही शुभेंदु अधिकारी वगैरह सब एयरपोर्ट पर लाइन लगा दिए थे, एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए लाइन लगी। प्रधानमंत्री यूएई के लिए चिंतित है। मतलब वाकई इसको ऐसा, सब इस देश को ऐसे आग में सब झोंक दिए हैं कि जहां पर जिन राज्यों में बिल्कुल अमन चैन है वहां भी अमन चैन नहीं रहने देंगे, उसको भी बना देंगे वही जो है साउथ को। साउथ में बहुत अमन चैन है ना, साउथ को भी नॉर्थ बना के सब छोड़ेंगे। साउथ को जब नॉर्थ बना लेंगे तब इनका मिशन पूरा हो जाएगा। जब सुनिए वहां पर अब क्या चल रहा है, भैया विजुअल लो, मैं एक एक करके वो बाइट सुनो, एक एक करके सुनो बाइट। सरकार बनने नहीं दी जा रही है, बन नहीं पा रही है, ऐसा ना कहिए। और लोक भवन में बैठे हुए व्यक्ति विशेष
अपनी स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले रहे हैं, अपने विवेक से नहीं। उनको इंतजार था, है, रहेगा कि क्या इशारा और क्या इरादा होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, शंकर दयाल शर्मा जी को पता था कि नंबर्स नहीं है अटल जी के पास, लेकिन उन्होंने एक रवायत को फॉलो किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया। बहुमत कहां सिद्ध होगा? सड़क पे तो नहीं, सदन पे। ये स्टैब्लिश्ड बड़ी पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, अगर उसको खारिज किया जा रहा है तो क्या ही क्या कि इस पर मेरा कोई टिप्पणी करना मेरी ओर से उचित नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मैंडेट के चरित्र को देखूं तो वह स्पष्ट है, और मैंडेट का चरित्र जब स्पष्ट होता है ना, तो उसके साथ किसी प्रकार का ऑल्टरेशन, फ्लर्टिंग लोगों को गले नहीं उतरता। बस इतना ही कहना। वही उस इशारा है इनका भी, मनोज झा का, कि उसके साथ अल्टरेशन और फ्लर्टिंग ये लोगों को फिर हजम नहीं होता है। अगली बाइट लाइए, ये सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार, सुनवाइए। CPI made its position very clear that single largest party must be invited to form the government. Had it been the BJP, what would have been the approach of this governor? So what happened in many other Indian states? The single largest party was invited to form the government. So first things should come first. Number one. As far as our side is concerned, we would like to see that no BJP supported government will be in power in the state of Tamil Nadu. That is against the will of the people. And as far as our side is concerned, we want to see that a democratic government must prevail. People's mandate should not be cheated. And BJP should not control Tamil Nadu politics. Though this back seat drive of the BJP through the governor should not happen. This is our position. And we will take a decision which is going to strengthen the democracy and the secular forces in the country. So for that we need some time. That's going on. And as far as this Thambidurai statement is concerned, it is as a ridiculous statement, joke of the century. God was not a voter in this election, no? God never cast a vote. So please don't drag God into this controversy. ये सीपीआई के भगवान को भी, भगवान ही तो सब के नाम पर सब चल रहा है देश में। और सीपीआई की मीटिंग का भी फैसला शाम तक आ जाएगा। अब जो है वीसीके के चीफ थिरुमावलवन, इनको भी सुनवा दीजिए, ये भी वाम धड़े से ही हैं। இன்னைக்கு மாலை 5 மணிக்கு இணைய வழி கூட்டத்தை நடத்த தீர்மானித்திருக்கிறோம். உயர்நிலை குழுவில் இன்றைய அரசியல் நெருக்கடிகள் குறித்து முன்னணி தோழர்களோடு கலந்தாய்வு செய்வதென்று ஏற்கனவே तमिलनाडु वाले भी समझ लेंगे और बाकी देश वाले। अगली इनकी तुरंत इसके बाद है, इसके बाद वाली, इसके तुरंत बाद जो अगली है, अगली वो इन्हीं की है और इंग्लिश में है, वो सुनवा दीजिए, वो सुनवाइए। हाँ, So today 5 o'clock we are having Zoom meeting along with our high-level committee members, and we will discuss about this current political crisis. Also, we are waiting for the decision of left parties. Along with their decisions, our party will decide and we will inform later. इन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टीज के डिसीजन का हम इंतजार कर रहे हैं और 5 बजे हमारी मीटिंग है। लेफ्ट पार्टीज की मीटिंग सीपीआई की चल रही है। तो कुल मिलाकर के आज शाम अगर ये मीटिंगों हम टाइमिंग देखें तो आज शाम कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगली बाइट पर आइए, कनिमोझी। स्टालिन एआईएडीएमके से गठबंधन करने वाले हैं। तमाम इन चर्चाओं के बीच कनिमोझी को, उनकी बहन को सुनना जरूरी है। सुनवाइए। Ma'am, it's been 5 days since the results of Tamil Nadu has come out. What do you have to react about these political developments in the state? See, I've already said this. It's the people's mandate. And in a democracy, I think
what the people decide is supreme. Unfortunately, it's not a very clear mandate, but whatever it is, we have to respect it. Ma'am, there are talks about DMK supporting ADMK from outside. A lot of chatter and political speculation. No, it is a speculation. I mean, we can't respond to speculations. But the ADMK is saying that with 180 numbers they will form the government. See, it is a speculation. I belong to the DMK. I cannot be answering for what the ADMK says. If they accuse us, we can of something, or if they say something about the DMK, I can reply. But I cannot answer to speculations. You are one of the prominent faces of Tamil Nadu politics. This situation is so fluid, and Vijay has met governor twice, but he's still not got time for swearing in. How do you see this as a politician, not as a party? Yeah, it raises a lot of questions, and we have to look for answers and introspect. संजय राउत को हम सुनवाएं, उससे पहले जरा कनिमोझी के बयान को समझना, क्योंकि सीपीआई वीसी के सब कनिमोझी के बयान। कनिमोझी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हो गई है। हाँ। क्योंकि वो लगातार सत्ता में है, सत्ता संघर्ष में भी थी वो, लेकिन फिर बाद में उसने देख लिया कि भैया अपने सौतेले भाई के साथ ही रहना ठीक है, और वो स्टैलिन के साथ हो गया। और दूसरी बात है कि जेल से लेके सब देखा काजीमोरी ने, जो स्ट्रगल है वो देखा, केंद्र सरकार की उत्पीड़न भी देखी, एजेंसियों का प्रकोप भी देखा। इस सब से जब वो अब निकल के आई है, तो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के बारे में उसने कहा कि एआईडीएमके क्या कहती है आप उनको पूछो, स्पेकुलेशन पे मैं कमेंट नहीं करूंगी। वो हमको अब्यूज करते हैं, या यदि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो उसका जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैंडेट के पीपल के जो लोगों का मैंडेट है उसको मानना पड़ेगा। हाँ, क्लियर कट मैंडेट नहीं है, फिर भी एक मैंडेट तो है, उसको मानना होगा। ये वही लाइन है जो डीएमके ने ली। तो डीएमके के प्रस्तावों को लेके एआईडीएमके डीएमके एक हो रहे, ये सब जो ये पामिरियंस जो चिल्ला रहे हैं, चीयर लीडर एंकर और एंकरनिया, ये किसी एजेंडे को प्रेस कर रहे हैं। इस एजेंडे को प्रेस करने से उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये जितना प्रेस करोगे, जितने इस खबरों को हवा दोगे, उतना टीवी के समर्थक आग बबूला हो जाएंगे। ये लोग समझ नहीं रहे, उतने लोग रास्ते पे आएंगे। आप तमिलनाडु में आग लगाने का काम कर रहे हो, आप उसमें घी डाल रहे हो। भाऊ, मैं सवाल बस बीच में जोड़ दूं, मुझे लगता है वो शायद समझ रहे हैं, वो हालात बिगाड़ना चाहते हैं ताकि राष्ट्रपति शासन लगना तत्काल आसान हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति शासन लागू करना, इसलिए आप राज्य नहीं जला सकते हो। पत्रकारिता की भूमिका आग बुझाने की होती है, आग जलाने की नहीं। ये पत्रकारिता तो है ही नहीं एनीवे। कुल मिलाकर ये कहना कि भाई उसके विधायक नाराज है और फोन कर करके पूछ रहे, अधीर हो रहे सत्ता में आने के लिए, ये खबरें कहां से आई भाई? ये खबरें प्लांट ही कर रहे हो आप। जो विजय के साथ आए हैं उसमें से कई नए लोग हैं, वो विजय के साथ हैं। अधीर होते तो वो भी रिजॉर्ट में होते। अधीर कौन है वो तो रिजॉर्ट वालों से पता चल रहा है ना। अरे जिसका एक है वो भी रिजॉर्ट में जाके बैठा है, वो भी 900 वोट से जीता। न डीएमके रिजॉर्ट में है, न टीवी के रिजॉर्ट में है, न वीसी के सीपीआई सीपीएम कोई रिजॉर्ट में नहीं है। रिजॉर्ट में कौन है? भाजपा और एआईडीएमके है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा और एआईडीएमके भी रिजॉर्ट पे है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं अपने लोगों पे। वो उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि चिंता मत करो, सत्ता में आ रहे हैं हम। एक बहुत आश्चर्यजनक बयान मैंने सुना थम्बी दुरई का। पुराने नेता है थम्बी दुरई, बहुत पुराने नेता हैं, जयललिता के साथ, अम्मा के साथ रहते थे। दिल्ली की राजनीति थम्बी दुरई ज्यादा किए हैं, मतलब तमिलनाडु में जयललिता के वो नेता जो दिल्ली की राजनीति ज्यादा किए हैं। वो पूरा लाइफ उन्होंने दिल्ली में गुजारा उन्होंने करीब। हाँ, थम्बी दुरई का रिएक्शन में सुन करके आप सर पीट लेते। मैंने उसको किया
तो कहे थे कि जनता की भावना है कि हमारी सरकार बने। 234 में इसे 47 सीट दिया, जनता की भावना, मतलब ये मोदी वाली भावना जानता है, ये मोदी वाली भावना उसके कि पास एक कोई विधान। रास्ता नहीं है। वो मोदी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, वो दिल्ली की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। गवर्नर हाउस दिल्ली की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, एआईएडीएम के दिल्ली की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। दिल्ली ने उनको हवा जगाई कि भाई आपको मुख्यमंत्री बना देंगे हम। लेकिन ये दोनों मिलके भी, डीएमके मिलके भी आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, मतलब वो तो उतना भी नहीं होते जितने विजय हैं। जरा संजय राउत को सुनिएगा, संजय राउत को सुनाइए। देखो, टीवी के 108 एमएलए उनकी चुनकर आए हैं। संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहां एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए, और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। 5 साल बीजेपी यही कर सकते है, ये कर भी सकती है बीजेपी। आइडिया दे रहे हैं संजय राउत, ये वाकई कर देगी, कोई पता नहीं है? कर देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है आशीष, एक सदस्य को बुला के शपथ करवा देनी है, ठीक है, और उसके बाद किसी तीसरे आदमी से एक रिट पिटीशन फाइल करवानी है कि गवर्नर ने गलत किया। हाँ, वो रिट पिटीशन का केस चलता रहेगा 5 साल और कहेगा मामला कि अभी सबजुडिस है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। जो संजय राउत ने छोड़ा था वो आइडिया आपने पूरा कर दिया, क्योंकि संजय राउत वाले में तो नहीं हो पाता, क्योंकि बजट पास होना होता, 5 साल तक तो नहीं था बजट, फिर नहीं पास होता तो सरकार गिर जाती। लेकिन ये आइडिया अब आपने पूरा कर दिया संजय राउत, में जो अधूरा था। क्या होगा स्पीकर, अरे भाई एक ही आदमी होगा, वो अपनी कैबिनेट बनाएगा। अब कैबिनेट बनाएगा तो वो एआईएडीएम के कुछ लोगों को ले लेगा, कैबिनेट बना देगा। उसके बाद एक स्पीकर होगा, व्हाइट वोट से स्पीकर जीत जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का व्हाइट वोट से ही तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बजट भी व्हाइट वोट से पास हो जाएगा, व्हाइट वोट से। हाँ, हो गया। आई सेड द आईज हैव इट, ओके फाइन, चलो आगे, बजट भी निकल गया। कुछ करो, सब जुडिस मामला है, कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 5 साल सरकार बना लेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं बस चलते चलते एक सवाल इस पूरे बवाल से अलग है, लेकिन यहीं से जुड़ा हुआ है। ये तमिलनाडु के चक्कर में क्या इंडिया अलायंस में, देखिए इंडिया अलायंस से तो बड़ी निराशा है, बहुत निराशा है, वो पीसी कुछ भी कहें। इंडिया अलायंस में क्या कुछ, मतलब ये यहीं पे तहस नहस होगा तमिलनाडु की वजह से। अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, दिखाइए जरा, ये देखिए। हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अखिलेश ने अपना स्टालिन के साथ और ममता के साथ फोटो लगा करके, ये सीधा कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर डायरेक्ट मतलब ये निशाना है। इसमें कुछ नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसको राजनीति में बिल्कुल समझ लेना चाहिए, क्लियर। कांग्रेस को बहुत भारी जाएगा ये। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग होगी और जब एक इशू उठेगा तो कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा देने के लिए।
मणिशंकर अय्यर ने, ये तो भाई सहयोगी पार्टी है, मणिशंकर अय्यर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे, क्या वो इसे स्वीकार कर पाएंगे, इस भावना को? ये कांग्रेस के लिए बड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि जिस हड़बड़ी में या तो जल्दबाजी में किया, भाई ये सब भी बाकी आईयूएमएल और सीपीआई सीपीएम यह भी कह रहे हैं कि टीवीके को बुलाइए, ओथ दिलवाइए, वो भी कह रहे हैं कि स्वेरिंग होनी चाहिए और दिलवा दीजिए, लेकिन उन्होंने समर्थन पत्र नहीं जारी किया। फर्क देखिए, वह भी कह रहे हैं कि वोट हो जाए, लेकिन समर्थन पत्र नहीं जारी किया है। क्या कांग्रेस ने जल्दबाजी कर दी, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कांग्रेस की जल्दबाजी की वजह से ही मामला फंस गया है? अगर कांग्रेस ने समर्थन पत्र नहीं दिया होता तो हो सकता है टीवीके को अब तक इनवाइट कर लिया होता। एग्जैक्टली टीवीके को अभी तक इनवाइट कर लिया होता कांग्रेस का, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार मानी जाएगी जो दिल्ली नहीं चाहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस समर्थन देता, कांग्रेस बोल देता कि हम समर्थन दे रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस बाहर से करेंगे, आप चिंता मत करो, आप शपथ ले लें, आपका आंकड़ा पूरा करवा देंगे, और डीएमके को समझा देते थे। डीएमके भी चाहती है कि विजय के 6 महीने तक ये सरकार नहीं गिरे तो वो भी उस सरकार को बनाए रखते। लेकिन मणिकम टैगोर का जो ट्वीट था वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग रहा। हाँ, उससे बिल्कुल उन्होंने निंदा प्रस्ताव ही पारित किया कांग्रेस के प्रति। वो विलन है, सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा विलन। नहीं, अगर कांग्रेस एक स्टेटमेंट खाली देती होती, राहुल ने स्टालिन से बात कर ली थी, देखिए राहुल ने स्टालिन से कर्टसी कॉल कर ली, उसमें ये नहीं था कि हम समर्थन की, लेकिन कर्टसी कॉल कर ली। उसके बाद वो ये कहती कि हम डीएमके को पूछ, डीएमके हमारी अलायंस है, हम अलायंस में बात करके तय करेंगे। हाँ, तो ये हो जाता कि भाई, और उसको हो सकता है कि विजय को बुला लेते। अल्पमत सरकारें, में फिर इतिहास में चला जाऊंगा, कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। इस देश में अल्पमत सरकारों ने लंबे लंबे कार्यकाल अपने पूरे किए हैं। कैसे? राव साहब की सरकार केंद्र में 5 साल निकाले। हाँ, हर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जुगाड़ करके करना पड़ता था। एग्जैक्ट, हर नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इसी तमिलनाडु में, राव सरकार छोड़ी, इसी तमिलनाडु में सरकार की नींव जो पड़ी, राजगोपालाचारी की सरकार, राजगोपालाचारी की सरकार जब बनी थी तो राजगोपालाचारी की सरकार को बहुमत नहीं मिला था। अच्छा, वहां भी अब आ गया, तो 1 मिनट फिर ले लेते हैं। राजगोपालाचारी की 52 में जब सरकार बनी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ये, लेकिन जो है सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन गठबंधन में जो लेफ्ट का गठबंधन था, वाम गठबंधन, वो उसके पास सीटें ज्यादा थी, बहुमत किसी के पास नहीं था, बहुमत किसी के पास नहीं था, लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, गठबंधन के पास ज्यादा सीटें। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल ने इनवाइट किया और राजगोपालाचारी ने सरकार बनाई, और वो सरकार फिर वो बहुमत में, फिर कुछ लोग अनुपस्थित हुए, मतलब वो अल्पमत सरकार काफी लंबी खींची। आज अगर टीवीके, अगर कांग्रेस, मुझे लगता है कई बार, पता नहीं कौन लोग हैं ये इतनी हड़बड़ी करते हैं कि तुरंत ही लेटर बनाओ, डीएमके छोड़ो, स्टालिन बेकार है, स्टालिन ये दलाल है, ये सत्ता के दलाल है, जिन्होंने बोला होगा 5 विधायकों से किसको मंत्री बनना है, एक तो मंत्री बनेगा ही बनेगा, पैसा ढीला करो। ये दलाल है सारी सत्ता के। हाँ, नहीं तो टीवीके ओथ सेरेमनी होती, कांग्रेस और डीएमके बात करते। आज भी जो बेसिकली मैं बताऊं, जो अंदर की रणनीति थी, जो बीसी के सीपीआई सीपीएम और मुस्लिम लीग ये समर्थन का लेटर नहीं जारी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप ओथ दिलवाओ, इनका था कि हम समर्थन नहीं करेंगे। जब बहुमत जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन ये जो है अनुपस्थित हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। हाँ। वो 107 पे मेजोरिटी में आ जाएगा, उसी मेजोरिटी हो जाएगा। ये अल्पमत की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करेगी और सरकार चलेगी। यही आप अपने घर में तो बात किए नहीं, जिसके साथ आप इतने दिन से चल रहे हो, इसके लिए तो कांग्रेस को देखिए, क्लीन चिट अगर कोई भी दे कि नहीं, रणनीतिक रूप से बहुत कांग्रेस में, मैंने कहा ना आपको, हो सकता है कि राहुल गांधी ने बात की तो उसमें एक रास्ता भी खुल सकता था, लेकिन मणिकम टैगोर जैसे जो दलाल है
भाजपा के जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मामला स्पॉइल किया कि इन हारे हुए लोगों के साथ हमने भुगता। अरे तुम्हारी औकात क्या है वहां पे? डीएम के साथ नहीं देता तो 5 सीटें भी आती तुम्हारी। ये खुद लोकसभा जीतता वहां से। और यदि इसकी इतनी औकात है तो इसने अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से सारे उठा लेता। इंडिपेंडेंट लड़ती कांग्रेस वहां से 200 सीटों पे, अरे तब डिपॉजिट जब हो जाते 1 लाख की सबसे। तो बीजेपी एक जीती है, शायद इनका खाता खुलता कि नहीं खुलता पता ही नहीं था। चलिए, यही है कांग्रेस की हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे कांग्रेस अनंत तो कांग्रेस की कथा अनंत। ये विपक्ष पता नहीं कैसे मोदी से लड़ेगा, ये भैया हमारे समझ से ही बाहर होता जा रहा है। हमें इजाजत दीजिए, जो भी हालात होंगे वो हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।